Welcome back. Today we will going to discuss टेलकट पार्सन. मैं डॉक्टर हितेश कुमार मीणा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ. आज हम टेलकट पार्सन के बारे में पढ़ेंगे. टेलकट पार्सन इज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट. टेलकट पार्सन एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे. Telkin Parson is mainly known for the development of the social system per se. Because he said that everyone who is born and brought up and whatever field he choose, that is the influence of his society, and that lead the creation and perceptions building in that him. टेलकट पार्सन के अनुसार समाज को समझने के लिए और किसी भी व्यक्ति के कार्य और कार्य प्रणाली को समझने के लिए हमें उनका सामाजिक व्यवस्था, उनकी सामाजिक संरचना को देखना चाहिए, क्योंकि उसी के प्रभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता है. टेलकट पार्सन हिमसेल्फ इज बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली. टेलकट पार्सन का जन्म एक ईसाई परिवार में होता है, and which is very well established, financially rich, having good life, luxurious things, and things are on a very good phase. उनका जो परिवार था वो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत ही सक्षम था, जिसकी वजह से उन्होंने कभी किसी व्यक्ति के जीवन में किसी आर्थिक समस्याओं का व किसी प्रकार की प्रताड़ना संबंधित कोई समस्या उन्होंने नहीं देखी. टेलकट पार्सन का जन्म 1902 में होता है. ही वॉज बॉर्न इन 1902 एंड इफ वी ट्रेस एज ओरिजिन ही कम फ्रॉम इंग्लैंड. एंड हिज फादर was later, because his father earlier is a minister, then later he became a president and professor of English in a Marriott College in Ohio. And his family is very well disposed to the social gospel movement. Social gospel movement is contributed as a way of teaching of the Protestant and Christian ethics in the issues like poverty, crime, racial conflict, economic inequality, lack of knowledge, alcoholism and war. टेलकट पार्सन का जन्म 1906 में होता है और उनका जो जन्म है, उनका परिवार है, वो एक इंग्लैंड के उच्च घराने से संबंध रखता है, जिसकी वजह से उनका जो विचार है, उनका जो व्यवहार है, वो बहुत ही ज़्यादा एक सूक्ष्म और एक उच्च वर्ग के व्यक्ति के समान है, जिसे निचले तबके के कई चीज़ों के बारे में अवगत ही नहीं है. उनके पिता जो पहले एक मंत्री हुआ करते थे, बाद में वो अंग्रेजी विषय के आचार्य बने तथा अध्यक्ष बने मैरियट कॉलेज ओहियो में. और इनका परिवार सोशल गॉस्पेल मूवमेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था और उसके साथ में बहुत ज़्यादा उठ बैठ रहा. और सोशल गॉस्पेल मूवमेंट जो चला, सोशल गॉस्पेल मूवमेंट में ये बताया गया कि समाज में किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी समस्या है या कोई भी मुद्दा है, उसका संबंध और उसका समाधान दोनों ईसाई धर्म के एथिक्स में है. उनकी जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप है, समूह है, उससे संबंधित ही सब कुछ है. तो इसे देखने को मिलता है कि टेलकट पार्सन ईसाई विचारधारा, ईसाई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और जो उनके कार्य में भी बाद में आपको देखने को मिलती है. तो टेलकट पार्सन ने उन्होंने अपना एजुकेशन एक लिबरल आर्ट्स कॉलेज में किया, वेयर ही चूज
the combination of biology, philosophy, and sociology. That makes him a very versatile figure. That he's studying the scientific orientation. At the same time, he's reading the religious philosophy and philosophical interpretation of each and every phenomena. At the same time, how society itself look and how the society should be need and understand, which make him a distinguished sociologist compared to other. कैलकट पार्सन ने जो अपना जो अध्ययन किया उसमें उन्होंने एक लिबरल आर्ट कॉलेज से अपनी डिग्री जब हासिल करी तो उस समय उन्होंने जब वहाँ पे पढ़ाई के लिए 3 विषयों का संगम चुना, वो बहुत ही यूनिक था, बहुत ही अलग था. उन्होंने पारंपरिक विषय ना चुन के उन्होंने जीव विज्ञान, फिलॉसफी और समाजशास्त्र का अध्ययन किया, जिसकी वजह से वो वैज्ञानिक पद्धति जीवन के प्रति, जीव के प्रति कैसा है उसका अध्ययन किया. किसी भी विषय के पीछे किस प्रकार का एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है दैट ही अंडरस्टैंड, और समाज किस प्रकार का है, उसके क्या समस्याएं हैं, कैसे उन्हें देखा जाना चाहिए, इन सब के बारे में उन्होंने निरंतर अध्ययन किया. और जैसे हमने देखा पहले और जब अभी बात करी तो वो धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. तो जब अपना पीएचडी करने गए तो उन्होंने अपने पीएचडी में भी मैक्स वेबर के जो कार्य हैं जो धर्म पर आधारित हैं उन्हीं का उन्होंने चयन किया. कैलकट पार्सन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन इज दैट मच due to social gospel movement that during his PhD also he chose to work and study the religious work has been done by the Max Weber. Either it can be related to capitalism or the social system itself. And he, the first person who introduced the work of Max Weber to the American society. Before that, American society was not even aware how it should Max Weber is working. That contribution goes to the टैलकट पार्सन. टैलकट पार्सन ने ही मैक्स वेबर का जो कार्य है, जो लेख हैं, उनको अमेरिकी समाजशास्त्र समाज से साझा किया, जो बताते हैं कि उनका जो देखने का नज़रिया है समाज के प्रति वो किस प्रकार का है. और उन्होंने जब अपना शोध कर रहे हैं वो पीएचडी का, तो मैक्स वेबर के जो कैपिटलिज्म से धर्म संबंधित है उन्हीं कार्य को चयन करते हैं. 1930 के दौरान जो टैलकट पार्सन की बहुत समय से इच्छा थी कि वो अमेरिकी विश्वविद्यालय हार्वर्ड के अंदर एक समाजशास्त्र का विभाग का उद्घाटन करें, वो संभव होता है. वो भी सोरोकिन के साथ में. सोरोकिन एक रशिया व्यक्ति थे, लेकिन टैलकट पार्सन सोरोकिन की कार्य प्रणाली से और विभाग को चलाने की गतिविधि से ज़्यादा खुश नहीं दिखे कभी. इसीलिए वो विभाग की सामाजिक गतिविधियों से ज़्यादा विश्वविद्यालय में हो रही अनेक प्रकार की गतिविधियों में बहुत अधिक रुचि रखते थे. द लॉन्ग ड्रीम्स ऑफ द टैलकट पार्सन टू एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी itself comes in true in 1930, and along with the Sorokin. Sorokin is a Russian, and Parsons was never that much inclined and agree with the ideas and opinion of the Russian person who is a Sorokin. So that's why he chose to participate in so many informal activities and events organized in the university itself, rather than taking active participation in the department, which leads some sort of dissatisfaction among both of them. And at the same time, Talcott Parson, being a Christian, is very skeptical towards and suspicious towards Nazism. That's why he always claimed that Nazi is a very dangerous community, and he organized multiple lectures in the America. Talcott Parson अपनी ईसाई एथिक्स के इन्फ्लुएंस में होने के अत्यधिक होने के कारण वो शुरू से ही नाजी
समाज के प्रति और उनके मूवमेंट के प्रति बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस थे और उन्होंने हमेशा अमेरिकी समाज को चेतावनी देते रहे कि कभी भी नाजी किस प्रकार से हमला कर सकते हैं और समाज के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। और उन्होंने उसके लिए काफ़ी व्याख्यानों का भी आयोजन किया। सन 1944 में उन्हें हार्वर्ड के अंदर आचार्य का पद दिया जाता है और साथ ही साथ उन्हें विभागाध्यक्ष का भी पद मिल जाता है। In 1944, he was promoted as a full professorship and the chairperson of the department that lead the sharp changes in the department. The department, which is earlier known as the Department of Sociology, now become Department of Social Relation, which includes every single dimension from philosophy to psychology to history to political science to sociology and some basic concept of science subjects also. As we know, Talcott Parson have a very unique combination during his degree itself, bachelor degree, that lead and that shape and reflect at the time of the department creation. And this department become one of the renowned department across the globe. Talcott Parson का जो खुद की डिग्री के समय जिस प्रकार से उन्होंने 3 अलग अलग विषयों का चयन किया और उनका अध्ययन किया, वो उनके जब 1944 में उन्हें हार्वर्ड के अंदर आचार्य का पद मिलता है, तब विभाग का अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो देखने को मिलता है जैसे वो विभागाध्यक्ष बनते हैं, वो विभाग को समाजशास्त्र विभाग से सामाजिक व्यवहार के विभाग पे परिवर्तित कर देते हैं, जहाँ पे न केवल समाजशास्त्र बल्कि राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, धर्मशास्त्र और अन्य विषय, भूगोल विज्ञान के कुछ अध्ययन को सबको सम्मिलित करके पढ़ाया जाने लगा। और ये विभाग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कवि छवि बनाता है और इसने बहुत सारे वैश्विक जगत में प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों का विश्व को दान में दिया। Thanks to everyone for watching my video and don't forget to like, share and subscribe. If you have any queries, just ask me in the comment box. Thanks everyone.